आत्मा को अनंत वंदन नमन। अनंत काल से आत्मा सुख की चाह में क्या कर रहा है? सुख की चाह में जो दुख है उसको ही क्या मान रहा है? सुख मान रहा है। अनंत काल से यही भ्रांति चल रही है कि जो दुख है उसे ही उसने सुख का उपाय माना, यही सुख है ऐसा लेबल कर दिया, यानी दुख को ही सुख मान करके किसको पुष्ट किया? मिथ्यात्व को, यानी मिसबिलीफ को पुष्ट किया, सुख को दुख मान करके, यानी जो सुख है ही नहीं और सुख कभी हो सकता भी नहीं, उसे सुख मान करके निरंतर निरंतर प्रति समय मिथ्यात्व को गाढ़ा किया। और इतना ही नहीं, और आगे आप देखोगे ये मोहनीय कर्म दो प्रकार से चलता है, एक दर्शन मोहनीय के रूप में और दूसरा चारित्र मोहनीय के रूप में। दर्शन मोहनीय से अभिप्राय रॉन्ग ओपिनियन क्रिएट करना, रॉन्ग बिलीफ अंदर में जमा करते जाना। तो रॉन्ग बिलीफ ये हो गई। दर्शन मोहनीय के कारण क्या हुआ? जो सुख नहीं है उसे क्या मान लिया? सुख मान लिया। जहां सुख नहीं होता वहां सुख मान लेना ये सबसे बड़ी भ्रांति है। और फिर ढूंढते रहना और एक बार असफल हो गए, दो बार असफल हो गए, फिर भी मान्यता क्या नहीं हुई? चेंज नहीं हुई। आज तक अनादि काल से जहां जहां सुख माना वहां वहां दुख मिला, फिर भी क्या नहीं हुआ? प्रवीण जी, क्या नहीं हुआ? मान्यता नहीं बदली। फिर भी लगता है मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, तो इसी मार्ग पे चल के मिलेगा, अभी नहीं मिला तो कभी मिल जाएगा। यानी आज तक ऐसी ही सोच रही, सुख पाने की चाह में दुख मिलता भी गया, फिर भी मान्यता नहीं पलटी, क्योंकि दर्शन मोहनीय यानी मिथ्यात्व, रॉन्ग बिलीफ के कारण ये सघन होता गया। और ये आप जानते हैं, उसमें जो सो कॉल्ड सुख पुण्य के उदय से मिलते चले गए, उसको हमने जब मिला सुख तो हमने राग किया। क्या किया? उसमें सुख के साधन कुछ लोगों से हमको ज्यादा मिले। हमारे पुण्य का उदय ऐसा था, जो एवरेज लोगों को मिलता है उससे हमें कुछ ज्यादा मिल गया, तो हमें उससे राग हो गया। यानी सुख का राग हो गया, सुख में राग हो गया। दो बातें हैं। सुख का जो सो कॉल्ड सुख मिल रहा है, सच्चा सुख नहीं, सुख का जो हमने लेबल दिया, जो सुविधा, जो कंफर्ट्स, जो लग्जरी हमें अपने पुण्य के उदय से मिली, उसको हमने जो है उससे राग करना प्रारंभ कर दिया। यानी सो-कॉल्ड सुख से राग किया और उसके अंदर सुख में राग किया। यानी सुख जिस समय हमारे भोगने में आता है उस समय भी राग किया। यानी जब वस्तुएं अनुकूल मिलती हो, जब कोई व्यक्ति अपने इशारे से चलता हो, ये दो सिचुएशन बहुत खतरनाक है। जब वस्तुएं हमारे अनुकूल मिलती हो, नहीं चाहा और मिल जाए, चाहने पर भी मिल जाए, यानी चाह करके मिले। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते, चाहते नहीं फिर भी क्या होता है? मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ पुण्य का उदय ऐसा है, उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मुझे ऐसा लाभ मिलेगा, ऐसा यश मुझे मिलेगा, फिर भी उनको मिलता है और उसके अंदर वो राग करते हैं। राग से अभिप्राय क्या समझोगे? राग यानी वो पसंद आ रहा है। राग शब्द का पहला अर्थ लाइकिंग, वो अच्छा लग रहा है। अभी हम ज्यादा विवेचन में नहीं जाएंगे, इतना ही समझे कि अच्छा लग रहा है, वो इष्ट लग रहा है, वो प्रिय लग रहा है, वो लेने जैसा लग रहा है। छीन करके तो मैंने लिया नहीं है, मेरी झोली में आया हुआ है, तो लेने में क्या बाधा है? यानी ऐसी सोच जब आती है तो उस चीज से हमें राग होता है, और उसको लेने में कोई बाधा डाले तो द्वेष होता है।
यानी कल हमने समझ लिया था राग और द्वेष दोनों क्या चलते हैं, साथ साथ सहभावी है, यानी दोनों भाव साथ साथ चलते हैं। एक सिरा उठाता है तो एक दबा हुआ चलता है, लेकिन रहते दोनों साथ साथ में हैं। और इसलिए कहा राग और द्वेष के कुचक्र चल रहा है। जब कभी व्यक्ति सोचता है कि मिथ्यात्व पे प्रहार किया जाए तो राग द्वेष पे प्रहार किया जाए या नहीं, मिथ्यात्व पे प्रहार करोगे तो राग द्वेष पे प्रहार होगा या नहीं होगा, अपने आप होगा, वो सहजता से होगा। लेकिन राग द्वेष को मंद करने की चेष्टा करोगे तो क्या जरूरी है मिथ्यात्व मंद हो जाए? क्योंकि मिसबिलीफ ने काम नहीं किया। मिसबिलीफ में काम करने के लिए हमें सच्चाई को समझना जरूरी है। सच ये कहता है पुण्य के उदय से साता मिलती है, सुख नहीं मिलता। हम सारी बातें पहले दोहरा चुके हैं, निर्णय कर चुके हैं कि पुण्य के उदय से साता मिलती है, सुविधा मिलती है, वस्तुएं मिलती है, यश मिलता है, लाभ मिलता है, गुप्त लाभ मिल जाता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन सब कुछ क्या है? सब कुछ क्या है? सब कुछ जो है सुखाभास है, क्षणिक है, दुख ही है, ऐसा तक भी हमने लेबल कर दिया था। ये दुख ही है ऐसा निर्णय हो जाए, परंतु जब तक ये निर्णय कच्चा है, जब तक ये निर्णय अभी अधूरा है, अभी निर्णय में ठोसता नहीं है, अभी हमारा निर्णय अकाट्य नहीं है। शब्द क्या है? अकाट्य। यानी क्या? आप ही अपने निर्णय को काट देते हो, दूसरा तो दूर की बात है, दूसरा व्यक्ति तो दूर की बात है, मेरा अज्ञान ही मेरे निर्णय को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। यानी मेरा निर्णय इतना सशक्त नहीं हुआ कि दूसरे का प्रभाव मुझ पे ना आए, जो साधन सामग्री मिली है उसका प्रभाव मुझ पर ना आए, ऐसा हुआ नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य जब तक निर्णय कच्चा है तब तक राग की पुष्टि होती है, उस चीजें अच्छी लगती है, सुहाती है, मन पसंद होती है। और केवल मन पसंद ही नहीं होती, उसे संभाल के भी रखना चाहते हैं, उसे बटोरना तो चाहते ही हैं और संभालना भी चाहते हैं, और उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। और उसमें कोई बाधा डाले तो द्वेष का भाव पैदा होता है। इसलिए राग और द्वेष एक मिथ्यात्व के बल पे चलता है। ये मिथ्यात्व जो है दोनों पक्षों को बहुत मजबूत करता है, राग को भी मजबूत करता है और द्वेष को भी मजबूत करता है। यदि हम चाहते हैं कि राग और द्वेष की मंदता हो तो हमें क्या करना होगा? मिसबिलीफ के ऊपर करेक्शन करनी होगी। और उसी के साथ हमने जाना था कि द्वेष का भाव और राग का भाव दोनों ही बंधन है। शब्द क्या है? बंधन है। दोनों ही बंधन कारक है, दोनों ही दुख का कारण है, दोनों ही दुख देते हैं। यानी दोनों कितने ही कहना चाहिए, हमें लगता है राग बहुत अच्छा है द्वेष के मुकाबले, क्योंकि राग मीठा है। राग जो है बड़ा मीठा है, बड़ा फिसल फिसल के आता है। जैसे आपने सुना था द्वेष के अंदर कि द्वेष जो है उसकी उपमा दी थी सर्प के साथ। द्वेष जो है सर्प की तरह फुंकार मारता है, सर्प की तरह डसता है, परंतु राग की उपमा बताई है चूहे की तरह। चूहा, क्या डिफरेंस है चूहा और सर्प में? दोनों काट जाए तो यानी द्वेष से, यानी सर्प का यदि दंश लगता हो तो वो व्यक्ति तो तत्काल क्या हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन चूहा यदि काटता है, स्लोली काटता है, पता नहीं लगता। कई बार ऐसा होता है रात भर आदमी सोया रहता है, फूंक फूंक करके वो काटता है, इतना स्लो चलता है, यदि वो काट ले तो आपको सवेरे तक समझ में नहीं आता कि चूहे ने काटा है। इसका मतलब उसका तरीका चूहे का ऐसा है, वो फूंक मारता है फिर थोड़ा काटता है, फिर फूंक मारता है फिर काटता है। और कहते हैं कितने लोग ऐसे इस दुनिया में हैं जिन्होंने चूहे के कारण अपने शरीर के अंदर
उनका खून जो है वो पॉइजनस हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चूहा भी विषाक्त है, लेकिन वो विष ऐसा है जो धीमे धीमे क्या करता है, मारता है, धीमे धीमे मारता है। ऐसे ही राग का विष ऐसा है जो धीमे धीमे व्यक्ति को जो है क्षीण कर देता है। इसलिए राग का क्षेत्रफल कितना है, राग का एरिया द्वेष की अपेक्षा से बहुत ज्यादा है। छोड़ना पड़े तो किसको पहले छोड़ोगे? छोड़ना पड़े, मान लीजिए कोई व्यक्ति राग द्वेष की तीव्र धारा में है, बड़ी धारा उसको परेशान करती है, क्योंकि जहां राग और द्वेष है वहां आकुलता है। आकुलता यानी बेचैनी, वहां आकुलता है, वहां अशांति है, वहां अधर्म है। इसलिए वो सोचता है कि राग द्वेष समाप्त हो, लेकिन उसके लिए जब वो सत्संग करता है तो सबसे पहले कौन सा स्टेप लेगा वो? द्वेष। यानी सबसे पहले वो द्वेष तिरस्कार भाव जिसके लिए है उसको वो सोचता है कोई बात नहीं, ये शुद्धात्मा है, ऐसा समझ करके द्वेष की ग्रंथि को ढीला कर देता है, उसको मंद कर देता है। परंतु जहाँ राग शब्द की बात आती है तो राग शब्द में आज हम 4 बात समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चारों शब्द ऐसे हैं जो आप घर में जाके प्रैक्टिस करके देखना, आपको मालूम होगा कि हम चारों ये कर रहे हैं। नंबर 1, जिसके प्रति राग है, वस्तु हो, व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति हो, तीनों से राग होता है। वस्तु से राग है, व्यक्ति से राग है और सर्कमस्टेंसेस, जिस परिस्थिति में कोई रहता है उससे, उस परिस्थिति से भी राग है। ये परिस्थिति बदलनी नहीं चाहिए, बहुत सही है। अभी जो लाइफस्टाइल चल रही है ना, बहुत सुंदर चल रही है, कोई व्यवधान नहीं है, सुखे सुखे चल रहा है, सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। यानी इसको कहते हैं परिस्थिति का राग हो गया। अब आप देखिए, नंबर 1, जब राग अंदर में तेजी वाला हो जाए या राग का धीमे धीमे प्रवेश हो जाए तो राग सबसे पहले क्या करता है, अधिकार जमाता है। नंबर 1 शब्द क्या है, अधिकार। यानी वो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है, इतना पॉजिटिव हो जाता है, उसे लगता है क्योंकि राग उसका है, मेरापन उसका है, और मेरेपन के कारण कहता है कुर्सी मेरी है। क्या कहा, 1 घंटा यहाँ बैठना होता है लेकिन कुर्सियां फिक्स है। अब इसको क्या कहेंगे कि मेरापन, ये अधिकार शब्द पहला आया, अधिकार। सबसे पहले जो बता दिया, राग जो है वो अधिकार जमाना चाहता है, क्योंकि जो उसे पसंद आ गया वहां वो अधिकार समझता है। तो नंबर 1 पे अधिकार आता है। नंबर 2, जिसके अधिकार होता है उससे अपेक्षाएं होती है, जिसको आप अपना मान लेते हो, जिससे आपका लगाव है, जिस व्यक्ति के साथ आपका राग का संबंध है, स्नेह का संबंध है, जिसके साथ आप संबंधित हो राग के अंदर, और वो उसके साथ अधिकार होने की वजह से आप अपेक्षाएं रखते हो। आपको ये अंदर में पक्का है ये व्यक्ति मेरी टीम का है, ये व्यक्ति मेरा बेटा है, ये व्यक्ति तो मेरे खानदान का है, इसको तो मेरी बात माननी चाहिए। जिस वस्तु से राग हो उस पे भी अधिकार, जिस व्यक्ति पे राग हो उस पे भी अधिकार, और जिससे अधिकार जतलाना चाहते हो वहां हमारी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं, यानी अपेक्षाएं रहती है। और यानी अपेक्षा जो है वो राग के कारण ही पैदा होती है। तो नंबर 2 अपेक्षा, नंबर 3 आक्षेप। अपेक्षा कब पूरी होती है, सामने वाला बहुत विनयवान है, सामने वाला बहुत सरल है, सामने वाला व्यक्ति जो है वो इतना व्यवहार प्रिय है जिस कारण से वो मेरी हर सोच को, हर बात को आदर देता है, मान देता है और अपेक्षाएं पूरी कर देता है। और उसके कारण क्या आपकी अपेक्षाएं पूरी हो रही है?
सामने वाला बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, उसकी आदतें अच्छी हैं, उसके संस्कार अच्छे हैं, उसके माता पिता ने उसके अंदर ऐसा ही ढलान किया हुआ है कि उसको जो है किसी की बात मानने में आपत्ति नहीं आती, शीघ्र मान लेता है। आपकी सोच से पहले वो बात सोच करके उस बात को मान लेता हो, तो किसके कारण बात आपकी अपेक्षा आपकी पूरी हुई? पक्के हो ना? पक्का रखना इस बात को, ये निर्णय पक्के होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने आपकी ही बात को मान लेता हो, अपेक्षा को पूरी करता हो, अपेक्षा का भंग नहीं करता हो, अपनी बात बीच बीच में न लाता हो, विदाउट आर्गुमेंट आपकी बात को समझता हो, तो समझ लेना ये आपके पुण्य का उदय है, उसमें उस व्यक्ति का कुछ नहीं। उसका तो कर्म का उदय है, उस व्यक्ति का कर्म का उदय है, आपका भी कर्म का उदय है, परंतु आपके कर्म के उदय से उस व्यक्ति ने क्या करी? आपकी बात मान ली, बिना कहे मान ली, अपेक्षा जो है समझ करके उसने अपेक्षा को पूरा कर दिया। और यदि पूरा नहीं किया तो लगाव शब्द जब आता है, उस लगाव के अंदर अपेक्षाएं अधिक देर तक पूरी नहीं होती तो लगता है ये व्यक्ति के ऊपर क्या आता है? फिर आक्षेप। फिर हम आक्षेप डालते हैं, पहले तो बहुत अच्छा था, अब क्या है? अच्छा नहीं है। हालांकि ये नहीं सोचते कि ये व्यक्ति जो अभी मेरी अपेक्षाएं पूरी करता था, ये अपेक्षाएं मेरे पुण्य के उदय से पूरी हो रही थी, और मैंने माना कि इस व्यक्ति ने मेरी अपेक्षाएं क्या की? पूरी की। लेकिन याद रहे, कोई भी व्यक्ति किसी की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। मेरे पुण्य के उदय से ही ये होने वाला है, तो फिर आक्षेप किस बात का? फिर आक्षेप क्यों किया जाए? परंतु राग की चेतना ऐसी है जो भ्रांति पैदा कर देती है, और लगता है इस व्यक्ति ने अधिकार ऐसा जमाते हैं, अधिकार के कारण ऐसा लगता है इसने तो ये करना ही चाहिए था, कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो इसे अपनाना ही चाहिए था, ऐसा व्यवहार उसे करना ही चाहिए था। यानी ये सब बातें यदि पूरी होने में नहीं आती तो अपेक्षा का भंग होता है। जब अपेक्षा का भंग होता है तो आक्षेप डालते हैं। आक्षेप का मतलब ये हुआ, समझते ना आक्षेप शब्द को? ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और आप ये जानते हैं, ब्लेम जब कहते हैं अपना सिरा उठाता हो, ब्लेम गेम आप खेलने लगते हो, एक समय ऐसा आता है एक दूसरे पे छींटाकशी करते करते एक समय के अंदर आवेश आना शुरू हो जाता है। तो नंबर 4 का पॉइंट है आवेश, यानी राग शब्द के कारण, ये राग होने के कारण, ये संवेदना के कारण हम अधिकार जमाते हैं, हम अपेक्षाएं भी रखते हैं, अपेक्षा भंग होने पे आक्षेप देते हैं, और आक्षेप जो है एक दिन आवेश में ले आते हैं। इन 4 बातों के कारण जो है ये राग का वर्तुल जो है कहते हैं चलता रहता है। इस राग और द्वेष के वर्तुल को उसे वर्तुल कहा है। ये राग और द्वेष के चक्र है, इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? बाहर निकलने से पहले कितने चक्र में हम फंसे हुए हैं उसका एक ग्लांस ले रहे हैं कि कैसे हमें समझ आए कि हम राग के अंदर फंसे हैं, और राग जो है मेरे लिए खतरनाक है, क्योंकि हमें हमेशा द्वेष तो खतरनाक लगा, लेकिन राग तो हमेशा हमें कैसा लगता है? मीठा। राग मीठा लगता है, राग सुहावना लगता है, राग के साथ हमें लगता है राग पाप क्यों है, राग पाप नहीं होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें अंदर में आती हैं। लेकिन भगवान ने इस राग को ही पाप कहा है, राग को आग कहा है, और ये राग की आग जो है वो सारी हमारे कहते हैं आत्म स्वभाव को, यानी आत्म स्वभाव से दूर ले जाने वाला ये राग शब्द है। इसीलिए जिन शासन के अंदर वीतराग शब्द है, वित द्वेष शब्द नहीं है। क्यों? जहां राग है द्वेष इज बाउंड टू कम,
आना ही आना, द्वेष तो आएगा ही आएगा। कितनी देर तक नहीं आएगा ये आपके पुण्य का उदय है। कितनी देर तक नहीं आएगा, कितनी देर तक आपको लगता है, क्योंकि एक एक समय में राग सरक रहा, एक एक समय में राग सरक रहा है। अभी राग थोड़ा है, थोड़ी देर में तेजी वाला हो जाएगा, फिर मंद वाला हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। यानी जो सरकता हो उसका नाम राग है। और इसी राग को आगे हम समझेंगे। इस राग से बाहर कैसे निकला जाए, इस राग को पहले कैसे समझे, और ये राग जो है वो वैराग के अंदर कैसे पलट सकता है, इसके भाव अवसर पे पहुंचे। कोई प्रत्यक्ष